Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I'm your mathematics teacher. Today is Tuesday and the date is 14. Today we are going to start chapter 5, square root of positive numbers. First of all, exercise 5.1. 5.1 में आप लोगों को बताया गया है फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. ठीक है, ये जो नंबर इन्होंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हैं आप लोग अपनी बुक्स पे देख सकते हैं. उनके हमने स्क्वेयर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं. तो इसका फर्स्ट सबसे पहले मैं थर्ड पार्ट जो है वो करवा रही हूँ 10. ठीक है, 10 की स्क्वेयर लेंगे तो इसकी पावर डबल हो जाती है. इसका मतलब है 10 जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल्स टू ये 100 आ जाता है. इसी तरह इसका लास्ट पार्ट अगर हम देखें तो वो 25 गिवन है तो 25 की स्क्वेयर लेनी है. तो 25 जब 25 से मल्टीप्लाई होता है तो 625 जो है वो इसका आंसर आता है. तो ये इसके स्क्वेयर्स लेने के तरीके हैं. ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वेयर और नॉट. हमने बताना है कि ये जो गिवन नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वेयर हैं या नहीं है. तो इसका सबसे पहले सेकंड पार्ट मैंने लिया है 625 को चेक करना है कि वेदर ये परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं. तो हमने इसकी पेयरिंग जो है वो चेक करनी है. पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 5 125 द 625, फिर 5 25 द 125, 5 5 द 25 और 5 1 द 5. ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर तो हमारे पास ये परफेक्ट जो पेयरिंग है वो फॉर्म हुई है परफेक्ट जो नंबर्स हैं उनकी जिन्होंने इसको मतलब 625 को डिवाइड किया है. ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स जो हैं जिन्होंने इसको डिवाइड किया है उनके पेयर्स जो फॉर्म हो रहे हैं. तो ये देखिए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है बीच में जिसका पेयर साथ नहीं होता तो फिर ये परफेक्ट स्क्वेयर जो है वो इसका फॉर्म जो है वो नहीं होगा. ठीक है, इसका मतलब है वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बना रहा होगा. अब यहाँ पे देखिए पेयरिंग बन रही है तो एज ईच फैक्टर हैज़ अ पेयर सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर. ठीक है, इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है वो करवाया गया है 2500. तो 2500 का 500 ज़ा 2500, 500 ज़ा 500 और 250 ज़ा 100, 225 ज़ा 50, फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5. तो यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ लाइन से बताया है इनके जो पेयर्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं. यहाँ पे भी अगर हम देख सकते हैं 5 का पेयर भी फॉर्म हो रहा है, 2 का भी और 5 का भी पेयर फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब है एज ईच फैक्टर हैज़ अ पेयर सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर. इन सब के पेयर फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वेयर जो है ये नंबर जो परफेक्ट स्क्वेयर फॉर्म कर रहा है. ठीक है, अच्छा इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वेयर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स. ठीक है, तो इसके पहले दो रूल्स हैं हमें वो आने चाहिए. परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन नंबर एंड परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड नंबर. ठीक है, यानी अगर इवन नंबर होगा हमारे पास तो उसका जो वो जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर होगा वो भी इवन होगा. ठीक है, और इसी तरह अगर कोई ऑड नंबर है हमारे पास तो ऑड नंबर जो भी किसी ऑड नंबर का ही परफेक्ट स्क्वेयर जो है वो बन रहा होगा. ठीक है, तो ये वाला जो रूल है ये आप लोगों को आना चाहिए. इसमें जो सेकंड पार्ट है सबसे पहले वो करवाया गया है. सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमें इवन और ऑड नंबर का पता कैसे चलता है. यूनिट प्लेस पे हमने चेक करना है. अगर तो 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर है तो मीन्स ये इवन है, अदरवाइज ये ऑड नंबर होगा. ठीक है, तो अब हमें ये नज़र आ रहा है इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि ये किसी इवन नंबर का ही परफेक्ट स्क्वेयर है. इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो इसके यहाँ 9 आया हुआ है यहाँ पे तो ये ऑड नंबर को शो कर रहा है तो इसका मतलब है किसी ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर जो है वो फॉर्म कर रहा है. ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है तो हमने इसमें करना है फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ. ठीक है, हमने इसका स्क्वेयर लेना है प्रॉपर फ्रैक्शन का. सबसे पहले कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है तो ये भी रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा. अगर न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, तो हमने इसका पहले इसका हमने स्क्वेयर जो है वो देखना है कि क्या आ रहा है हमारे पास. तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर में 6 को 6 से डिनोमिनेटर में तो 25/36 जो है इसका स्क्वेयर जो है वो फॉर्म हो रहा है. अब हमने इनको कंपेयर करना है कि इनमें से छोटा कौन सा होता है और बड़ा कौन सा होता है. तो इनकी फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए 5/6 और 25/36 इनको लिख लिया. इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है. ठीक है, यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि एलसीएम की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका 180 है एलसीएम मतलब 180 हमारे पास फॉर्म हो जाता है और इसका दूसरा हमारे पास 150 जो है वो फॉर्म होता है. तो 180 जो है हमारे पास वो ग्रेटर है. ठीक है, यानी इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 36 5 दा तो हमारे पास 180 आता है. इसी तरह 25 6 दा हमारे पास 150 जो है हमारे पास आता है. तो 180 जो है वो ग्रेटर होता है किससे 150 से. तो इससे हमें पता चलता है कि स्क्वेयर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ. ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वेयर लेते हैं यानी अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वेयर लेंगे तो वो हमेशा छोटा होगा वो
फ्रैक्शन से जो जिसका स्क्वायर जो है वो लिया जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए हमने 5/6 का जो है वो स्क्वायर लिया था, तो 5/6 जो है वो ग्रेटर है किसे 25/36 से, जो इसकी जो स्क्वायर है वो फॉर्म हुई है। इसको हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्रॉस वाला मेथड जो है उससे भी आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 180 जो है वो ग्रेटर आ रहा है 150 से। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके क्लास 5.1 का जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने डेसिमल्स के जो है वो स्क्वायर्स लेने हैं, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द डेसिमल एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट मैंने इसमें से किया है। 4 पार्ट्स हैं इसके टोटल। तो इसका 0.12 जिस तरह है, अब इसको देखिए हमने इसका स्क्वायर लिया, ठीक है। स्क्वायर को यानी इसी वैल्यू को हमने इसके अपने साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया है, तो 0.12 को मल्टीप्लाई किया 0.12 के साथ, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसका डेसिमल जो है वो ख़त्म करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका डेसिमल ख़त्म किया तो 12 के नीचे 100 आ गया। इसी तरह जब यहाँ से भी डेसिमल ख़त्म हुआ है हमारे पास, तो 12/100 आ गया हमारे पास। अब 12 से 144 होता है, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 10,000 जो है वो वैल्यू आ जाती है। अब हमने क्या करना है कि इसको दोबारा, जैसे हमने यहाँ से डेसिमल ख़त्म किया था, ठीक है, नीचे 100 राइट किया था, इसी तरह हमने इन ज़ीरोज़ को दोबारा डेसिमल की फॉर्म में वैल्यू के अंदर ले आना है। तो अब देखिए 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2 3 और फोर्थ वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम उसके लिए ज़ीरो लगाएंगे और फिर उसके बाद अपना डेसिमल प्लेस करेंगे, और उससे पहले फिर हमारे पास डेसिमल से पहले वाला जो ज़ीरो है वो हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। अब अगर हम इसको कंपेयर करें अब इसके अपने साथ, ठीक है, स्क्वायर को, तो हमें पता चलेगा कि 0.12 जो है वो ग्रेटर है 0.0144 से, ठीक है। तो इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल इज़ ऑलवेज लेस देन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मतलब जो है वो रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह एक्सरसाइज अब हमारे पास 5.2 है। 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। तो आप इसके लिए डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 तरह के जो नंबर्स हैं ना वो आ रहे हैं। एक इस तरह के स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, जिसमें डिजिट के ऊपर जो है वो कांस्टेंट टर्म के ऊपर जो है वो हमारे पास स्क्वायर है। दूसरा वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर वगैरह जो है वो शो किए हुए हैं, और एक है जिसमें अकेला जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ना वो हमारे पास आई हुई है, ठीक है। तो ये तीनों तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को करके बता रही हूँ। हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो हमने 9 की स्क्वायर इन्होंने ऑलरेडी गिवन दी हुई है, इसका स्क्वायर रूट लिया है। तो ये जो पावर होती है 2, ये हमेशा हमने स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाती है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 9 बच जाता है। इसका मतलब है कि 9 की स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है अगर हम वो लेते हैं तो हमारे पास आंसर 9 आता है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, इसमें लिखे हमने 36 उन्होंने दिया हुआ है। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है ना। अब इनके देखें पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। ये देखें सारे टोटल हमारे पास यहीं आ रहे हैं। अब इनके हमने स्क्वेयर्स फॉर्म कर लेने हैं, जो जो डिजिट्स हमारे पास हैं। जैसे हमने यहाँ नीचे पेयर की लाइन लगाई है, इसी तरह इसके स्क्वेयर्स लगा देने हैं। 2 का स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ से 3 का स्क्वेयर आ जाएगा। जब हम इसकी स्क्वेयर रूट लेंगे 36 की, ठीक है, की, तो यहाँ से हम लोगों ने 2 की स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 3 की स्क्वायर लेना है। अब ये स्क्वायर जो है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होती जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो है वो बच जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, इसका मतलब है 6 6 ज़ा जो है वो 36 होता है। चाहें तो आप लोग इसमें, चूँकि उन्होंने हमें प्राइम फैक्टराइज करने का नहीं कहा हुआ, इसलिए आप चाहें तो इसको डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 6 6 ज़ा 36 है, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर आप लोग इसको सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। इसी तरह अब इसका सेकेंड लास्ट को पार्ट जो है वो आप लोगों को करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई की स्क्वायर गिवन है, इसको भी सेम उसी तरह हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास सिर्फ वाई जो है वो बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उसने हमें प्रॉपर मेथड के थ्रू जो है वो जानने को कहा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका 256, ठीक है। 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये आप लोगों के सामने हुई है। 2 128 ज़ा 256, 2 64 ज़ा 128, 2 32 ज़ा 64, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। इससे हमारे पास ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये फॉर्म हो रहे हैं। इन सबको मैंने यहाँ राइट कर दिया और इनके पेयर्स भी फॉर्म हो रहे हैं। अब पेयर्स को हमने सिंगल फॉर्म में राइट करके उनका स्क्वायर लिख देना है। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, ये 4 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा। और जब हम इसकी स्क्वायर रूट लेंगे 256 की, तो इन सब का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास आ जाएगा।
और जब स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया। इसका मतलब है 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 आ जाता है। इसका मतलब है कि 16, 16 ज़ा 256 होता है, और 256 का अगर हम स्क्वेयर रूट ले लें तो हमारे पास आंसर जो है वो 16 आता है। ओके क्लास, अब ये देखें सेकेंड लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट 1764। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसके पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं इसको। तो यहाँ देखें ये प्राइम फैक्टराइज जो किया हुआ है। ठीक है, 2 882 ज़ा 1764, फिर 2 441 ज़ा 882, फिर 3 147 ज़ा 441, फिर 3 49 ज़ा 147, 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 7। ठीक है ना, इसको देखिए इसी तरह पेयर्स इसके फॉर्म करनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। इनके स्क्वेयर्स ले लिए हैं। ठीक है, जैसे पेयर्स थे, पेयर को सिंगल फॉर्म में राइट करके उसके ऊपर स्क्वेयर दे दिया। अब इसकी दोनों साइड्स का स्क्वेयर रूट लेना है। ठीक है, 1764 का स्क्वेयर रूट इक्वल्स टू आ जाएगा इस सारी वैल्यू के स्क्वेयर रूट के बराबर। अब यहाँ से इसके स्क्वेयर्स जो हैं स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 आ गया, जो कि 3 टू ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब है कि 1764 जो है यानी 1764 ये 42 का स्क्वेयर रूट जो है वो स्क्वेयर जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, और इसका अगर स्क्वेयर रूट लें तो हमारे पास 42 आता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें कहा है फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है, ये फ्रैक्शनल नंबर दिए हुए हैं उसने, तो उनके स्क्वेयर रूट सेम उसी मेथड से फाइंड आउट करने हैं जिससे अपने हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट थर्ड पार्ट में आप लोगों को करवा रही हूँ 144 ओवर 196। ठीक है, हमने 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 272 ज़ा 144, 236 ज़ा 72, 218 ज़ा 36, 29 ज़ा 18 और 3 ज़ा 9। ठीक है, इसी तरह हमने 196 का प्राइम फैक्टराइज किया है तो 298 ज़ा 196, 249 ज़ा 98 और 7 7 ज़ा 49। अब इसके देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, ये दो पेयर्स इसके बन रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पुट किया, न्यूमिनेटर के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी वो न्यूमिनेटर की जगह हमने कर दी है। अब इनके पेयर्स देख लें, पेयर्स फॉर्म करके उनको सिंगल फॉर्म में राइट करके उनकी स्क्वेयर्स पुट कर दिए, 2 की स्क्वेयर और 3 की स्क्वेयर। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा। स्क्वेयर रूट दोनों साइड्स पे पुट किए हैं। ठीक है, स्क्वेयर जो है स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो पीछे हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ये हमारे पास 12 ओवर 14 आ जाता है। 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12। ठीक है, यानी 144 जो है ये 12 का स्क्वेयर फॉर्म होता है और 196 जो है ये 14 का होता है। तो ये हमारे पास इसका स्क्वेयर रूट के बाद हमारे पास वैल्यूज जो है वो आ गई हैं। इसी तरह इसका 10th पार्ट जो है आप लोगों को वो दिखा रही हूँ डेसिमल वाला। इसमें हमने क्या करना है, डेसिमल को ख़त्म करना है, नीचे 100 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है 5929 की, 5929 की करें तो ये 7 की टेबल पे जाता है। 7 847 ज़ा 5929 आता है, फिर 7 121 ज़ा 847 आता है, 11 11 ज़ा 121। इसी तरह 100 का करें तो पहले ये 2 के टेबल पे जाएगा, फिर इसने 5 के टेबल के ऊपर जाना है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। पेयर्स फॉर्म करके स्क्वेयर्स ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह 7 की स्क्वेयर और 11 की स्क्वेयर, इसी तरह 2 की स्क्वेयर और 5 की स्क्वेयर आ जाती है। अब यहाँ स्क्वेयर रूट ले लिया दोनों साइड्स का, तो हमारे पास 7 की जो स्क्वेयर्स हैं वो स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ गया। 7 11 द 77, 5 टू द 10। 10 का उसी तरह हमने दोबारा डेसिमल जो है वो वैल्यू के दरमियान में प्लेस कर देना है, तो 10 ख़त्म किया तो 7.7 जो है हमारे पास आ गया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो कुछ मिक्स नंबर की फॉर्म में भी दिए हुए हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने उसको पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आना है, जिस तरह ये आप लोगों का सेकंड लास्ट पार्ट है, इसको आप लोग अपनी बुक्स पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आना है, फिर उसके बाद आगे वर्किंग सेम यही हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, जो हमने इस क्वेश्चन में की है ये वाली जो है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको आप लोग अपनी बुक्स पे देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, ये हमने राइट किया है। ठीक है, अब इसमें सिंपली वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमने स्क्वेयर रूट सारे के ऊपर ली हुई हो या अगर हमने ब्रेक करके ली हुई हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो हैं वो भी इसी को फॉलो करते हैं कि अगर स्क्वेयर रूट सारे के ऊपर एक ही हो या स्क्वेयर रूट ब्रेक होके आई भी हो तो आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ शो करना है इसमें। अब देखिए पहले 144 का
हमने यहाँ पे सारे फैक्टर्स राइट कर लिए और 4 के भी इसके साथ राइट कर लिए हैं। और इस वाले हिस्से में इक्वल्स टू वाले में 144 के सारे राइट किए मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 4 के जो फैक्टर्स बन रहे थे वो हमने राइट कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी पेयरिंग की है तो ये हमारे पास आ गई। और इस वाले की अगर जब पेयरिंग करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट्स चल रही थी, तो ये 2 स्क्वायर रूट्स के अंदर उनका अलग अलग वर्किंग जो है वो आ गई है। स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। ठीक है, दोनों ऊपर और नीचे मतलब इक्वल की दोनों साइड्स पे, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ से आ जाता है और इक्वल्स टू में आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये 2 जो है इसका भी स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। अब इक्वल्स टू हमारे पास ये 24 के आंसर आ रहा है दोनों, यानी इसका मतलब है कि दोनों साइड्स में वो हमारे पास इक्वल हो गई हुई हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस में यही करना है, सेम मेथड वही है, बस जिसके ऊपर उसने आपको स्क्वायर रूट दे दिया होगा यानी जितनी वैल्यू उसके ऊपर आपने उतनी के साथ उनको कवर करना है जब तक कि स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल नहीं हो जाता। सिंपली जस्ट इसमें सिर्फ ये शो करना है कि स्क्वायर रूट अगर ब्रेक हुआ हो तो भी हमारा आंसर वही आता है जो कि होल की स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसका जो आएगा। ठीक है, ओके क्लास, ये आपके डायरी डेज हैं। ट्यूसडे 14 को आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है एक्सरसाइज 5.1 का। वेडनेसडे 15/7 को आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पार्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट करना है। थर्सडे को 16 है, आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करना है। फ्राइडे 17 को एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सैटरडे 18 है आप लोगों की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है कंप्लीट आप लोगों ने। और मंडे को आप लोगों ने 20 डेट को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, आप लोगों को जिस दिन काम थोड़ा कम लग रहा होता है उस दिन आप लोग चाहे दूसरे वाले पोर्शन में से वक्त जो है वो बढ़ा लिया करें। ज़रूरी नहीं है मतलब कि आपने इसको बिल्कुल उसी तरह फॉलो करना है। जिस दिन आपके पास ज़्यादा टाइम होता है उस दिन आप लोग अपना टाइम सेव कर लिया करें। इसके अलावा आप लोगों ने जितने भी पार्ट्स करवाए गए हैं उनको तो आप लोगों ने करना है समझ के, लेकिन उसके अलावा जो नहीं करवाए गए हैं उन सबको भी आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर लाजमन राइट करना है। ठीक है, थैंक यू।